नमस्कार, मैं प्रदीप सर। आज जो कुछ बात करने जा रहे हैं हम लोग, आज आपके दैनिक जीवन से लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर है जिनका हम बखूबी प्रयोग कर सकते हैं और अपने अपने आप को कुछ और निखार सकते हैं। तो हाँ, निखारने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी सुंदरता में भी निखार ला सकते हैं, आप अपनी दांतों की जगमगाहट और चकाचक भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही खान और पकवान वाली चीजें जो आप बनाते हैं उसमें भी अक्सर आप घर में उसे प्रयोग करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बेकिंग सोडा की। जी हाँ, बेकिंग सोडा के आज हम कुछ ऐसे गुण के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं और कुछ लोग सीमित तक जानते हैं कि सिर्फ पूरियां जब छकेगी या पूरियां जब बनेगी तो उसमें हम देंगे तो वह पूरी ज़्यादा मात्रा में फूलता है और हम लोग फिर उसका आनंद लेते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं यह उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है जो कि हम लोग अभी तक उससे दूर हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लें कि बेकिंग सोडा, जिसका कि रासायनिक नाम जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहीं आप देखते होंगे। और इसे घरेलू भाषा में हम लोग जो है खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा के रूप में हम इसको बुलाते हैं। तो आइए हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि क्या है इसके रासायनिक फैक्ट्स, किस तरह यह काम करता है और किन किन चीजों में काम करता है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि जितनी भी टूल्स और जितने भी नुस्खे लोग महिलाएं अक्सर घर में यूज करती हैं, वो अपने चेहरे को चमकाने में, चेहरे पर जो है अपने आप को गोरापन अत्यधिक लाने में, अपने कील मुहासों को दूर करने में, तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी महंगे क्रीम का प्रयोग ना करें और सप्ताह में 2 बार जो है आप बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच जो है दूध का पेस्ट बना करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पर डार्कनेस एरिया है, जहाँ जो धब्बा है, जहाँ पे आप उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि आजकल जो दूध हमारे बाजार में उपलब्ध है, दूध जो ग्वाला जो हम लोगों को दूध देता है, तो वह सुबह का दूध शाम हो जाता है उसे बांटते बांटते। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वह उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग करता है और बेकिंग सोडा के प्रयोग करने से वह दूध जो है जल्दी खराब नहीं होता, वह दूध अत्यधिक देर तक रहता है, वह फटता नहीं है। फटने का सेंस वह खट्टा नहीं होता। तो दूध खट्टा नहीं होता है, उसका यह है कि उसमें ग्वाला या दूध वाले जो है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा मिलाते हैं। खाने का सोडा क्यों मिलाते हैं? वह इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ताजा दूध जो होता है उसका पीएच मान 6 होता है। ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। और बेकिंग सोडा जब हम उसमें मिलाते हैं, और दूध की प्रकृति अम्लीय है, और जब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, सोडा मिलाने के बाद उसकी प्रकृति चेंज होकर कुछ क्षारीय हो जाती है, और जब क्षारीय होता है वह दूध अत्यधिक देर तक टिकती है, यानी फटता नहीं है, अर्थात खट्टा नहीं होता है। तो आप भी अपने घर में अगर दूध अत्यधिक मात्रा में आ गया, उसे आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग कर उसे अधिक देर तक रख सकते हैं। दूसरी बात कि इसके जो प्रयोग होते हैं, हाँ एक बात और, जिस दूध में आप बेकिंग सोडा मिलाएंगे वह दूध से फिर आप जब दही जमाएंगे तो वह दही बनने में लेट लगता है, विलंब होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए दूध की प्रकृति तो अम्लीय है ही, और सोडा वाला दूध से जब हम दही बनाते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। उसका कारण क्या है कि दूध में जो लैक्टिक अम्ल होता है, आप यह भी नोट करें कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और दूध के जो लैक्टिक अम्ल को सबसे पहले जो होता है वह उसमें उपस्थित दूध के लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वह सबसे पहले दूध में उपस्थित क्षार को जो है उदासीन करता है, और जब वह उदासीन करेगा तब जाकर के दही बनेगा, इसलिए समय ज्यादा लगता है। तो इसलिए दही का भी जो है पीएच मान बदल जाता है, वह 6 से जो है बहुत कम हो जाता है। उसके बाद देखिए दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा, और ताजा दूध जो होता है उसका पीएच मान 6 होता है। पीएच मान तो आप जानते ही हैं, पीएच यानी कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। तो इस पीएच मान से हम और रिलेट करेंगे, जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और 7 एक कांस्टेंट है, 7 से जब नीचे पीएच मान जिसका होगा वह अम्ल कहलाता है, और 7 से ऊपर जिसका पीएच मान होगा वह क्षारीय कहलाता है। तो दूसरी बात, इसके प्रयोग के बारे में हम जाने, इसके प्रयोग हम क्या क्या कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं बताऊं कि त्वचा का जो पीएच मान होता है, त्वचा के पीएच को वह संतुलित रखता है। त्वचा में जो विभिन्न तरह के कमियां, डिसेबिलिटी आती है, उस डिसेबिलिटी को बेकिंग सोडा कम करने में, दूर करने में सहायक होता है। और दूसरी बात, आप पकवान बनाते हैं तो पकवान बनाने के क्रम में जो है उसका एक, जो पकवान बनाती है महिलाएं या जो कुक होता है उसको एक अंदाजा होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में उसका प्रयोग कर देंगे तो ऐसी अवस्था में वो पकवान खराब भी हो सकता है। इसलिए बेकिंग सोडा का प्रयोग एक नियत और कांस्टेंट होता है, जो कि हम किस पकवान में कितनी मात्रा में हम उसको मिलाते हैं, ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो खाने लायक नहीं रह जाएगा, सब कुछ बेकार। दूसरी बात कि बहुत सारे आदमी, आप बहुत सारे पेस्ट का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि आपके दांत का जो पीलापन होता है या दांत में जो आयरन के कारण जो है, हम लोग भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा है, तो हम लोगों के दांतों में भी जो वो शाइनिंग होनी चाहिए वो शाइनिंग जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो यदा कदा इसका प्रयोग हम लोग भी कर लेते हैं, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दांत का जो है नींबू के थोड़े रस लेंगे आप, उसमें नमक मिलाएंगे और उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा जो है बेकिंग सोडा मिला करके आप उसको पेस्ट बना करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कील मुहासे के रूप जो चेहरे पे हो जाते हैं उसको दूर करने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात की अक्सर जो है आप किस रूप में शहद, मेनली जो देखिए कि आज जो महिलाएं इतनी खर्च कर रही हैं अपनी ब्यूटीनेस पे, उसके लिए मैं थोड़ा सा, यह खास वीडियो है, आप घर में इसको कैसे प्रयोग कर सकती हैं। तो उसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उसमें आप कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप एक हनी, जिसको आप शहद बोलते हैं, और हनी तो और कुछ भी लोग बोलते हैं एक दूसरे को, प्रेमिका भी एक दूसरे को हनी कर करके पुकारते हैं। तो शहद, ये जो शहद है, शहद के साथ आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला करके अपने फेस पर लगा करके फिर 10 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से धो लें, तो फिर आप उसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी बात, नींबू के रस के साथ उसका जो है थोड़ा सा नींबू रस लेंगे आप, बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर उसका फेस पैक बना करके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, फिर ठंडे पानी से आप धो लेंगे। फिर स्ट्रॉबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी के कूट कर उसमें मिला करके आप चेहरे पे लगा सकते हैं। फिर टमाटर का जूस, यानी कि टमाटर के जूस को बीच वाला भाग निकालिए या मिक्सी में उसे पीसिए, उसके बाद एक चम्मच थोड़ा सा लीजिए, उस पर बेकिंग सोडा दीजिए, दोनों को पेस्ट बनाइए और अपने चेहरे पे लगाइए। फिर थोड़ी देर बाद ताजे पानी से धो दीजिए, फिर आप में जो निखार आएगा वो बल्ले बल्ले। फिर उसके बाद देखिए कि इसका एक मेडिकेटेड उपाय भी है। आप मेडिकेटेड उपाय का कहने मतलब है, महिलाओं में खास करके जो है कुछ जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वेजाइनल वॉश के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो गंदगी है उन्हें दूर करने के लिए भी जो है आप महिलाएं अपने जो सेक्रेट पार्ट्स होते हैं उन्हें भी जो है इससे वॉश कर सकती हैं। और साफ जल लिया जाएगा, उसमें 1 या 2 चम्मच आप बेकिंग सोडा को मिलाएं, फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गले में अगर खराश हो तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं पानी के साथ। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी हो गया हो तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूनो क्या है, यूनो में भी तो वही है ना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात की इसका प्रयोग आप रेगुलर कदापि ना करें, इसमें कुछ हिदायतें भी है। इसका प्रयोग आपको रेगुलर नहीं करना है, ओकेजनली सप्ताह में 15 दिन में आप इसका 1 या 2 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है घरेलू उपचारों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे, हाथ में या पाँव में या कहीं पर कांटा धस गया हो, वह निकल नहीं रहा हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोडा जो है बेकिंग सोडा वहाँ पे रख करके उसके पट्टी बांध दें, फिर सुबह देखिए वह कांटा बाहर निकल आता है। फिर उसके बाद हाँ, एक हिदायत इसमें ये है कि ये बीपी यानी कि जो नमक को छोड़ देते हैं, जो नमक नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को इसका यूज नहीं करना है, उसको इसका यूज नहीं करना है। और क्योंकि यह भी तो जहाँ सोडियम है तो आप समझ सकते हैं कि उसका यूज क्यों नहीं करना है। जो नमक को नहीं लेते हैं उनको भी इसका यूज नहीं करना है। इस प्रकार जो है आपकी ये जानकारी आपके घर से लेकर के
मेडिकेटेड से लेकर के आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काम आ सकता है। कैसी लगी ये जानकारी निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने मित्रों के साथ निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे और अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।